गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीत ऑनलाइन क्लासेस रिंगस में आपका हार्दिक स्वागत। मैं जितेंद्र कुमार कुमावत आज आपको 12th क्लास की एक पोइम पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस पोइम का नाम है ए बॉयज़ सॉन्ग। ये पोइम अपने आप में बहुत ही अद्भुत पोइम है। विल्फर्ड विल्सन और गिब्सन के द्वारा लिखी हुई बहुत ही अच्छी पोइम है और पोइम आपको देखनी है कि कैसे क्या इस पोइम में कवि क्या कहना चाहता है, इसका थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा, वो अपन देख लेते हैं एक बार। ओके, देखते हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर ए बॉयज सॉन्ग। मैंने क्या लिखा है बेटा? ए बॉयज सॉन्ग। ये जो पोएम है बेटा, इस पोएम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने पोइट जो विल्फर्ड विल्सन गिब्सन है, जिनको मैं शॉर्ट में WWG भी बोल सकता हूँ, इस पोएम के थ्रू वो अपने को एक बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि प्रकृति ने अपने सभी निवासियों को फ्रीडम नाम का एक बहुत ही अच्छा उपहार दिया है। मैंने क्या कहा बेटा कि ए बॉयज सॉन्ग पोएम के थ्रू पोइट, ठीक है, अपने को एक बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज क्या है बेटा कि प्रकृति ने, नेचर ने अपने सभी इनहेबिटेंट्स को, अपने सभी निवासियों को फ्रीडम नाम का एक बहुमूल्य उपहार दिया है, ठीक है। और अगर जिस प्रकार से मनुष्य इस प्रकृति में निवास करता है और सभी चीज़ों का उपयोग करने के लिए, ठीक है, क्या है बेटा, स्वतंत्र है, ठीक उसी प्रकार से अगर पक्षियों को भी क्या कर दिया जाए बेटा, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं और मानव जाति की खुशियों में बढ़ोतरी करते हैं। और इस प्रकार कवि क्या कर देता है, पक्षियों के साथ क्या कर लेता है बेटा, एक इमोशनल बॉन्ड स्थापित कर लेता है। इन दिस पोएम द पोएट Wilford Wilson Gibson conveys a message to the humankind that nature has provided its beautiful message to all its inhabitants. The message is of freedom. The poet means to say that nature has given us freedom. प्रकृति ने हमें क्या दी है बेटा? स्वतंत्रता दी है। Like men, birds are also important manifestations of life. If we ठीक है keep them free, if we keep them free, they can increase the joy of humankind and beauty of nature. In this way the poet establishes an emotional bond with the birds. He says, the poet says, कवि कहता है, क्या कहता है बेटा पोइट, क्या कहता है वो देखना, that all the birds of the air, of the sky belong to him because he doesn't set any traps to catch them. क्योंकि कभी क्या नहीं करता है बेटा, उन पक्षियों को पकड़ने के लिए क्या नहीं करता है, कोई जाल नहीं बिछाता है। तो ये कुछ इस पोएम का अपन ने क्या लिया बेटा, एक मैसेज देखा और इस मैसेज में अपन ने सीधा सा कहा है कि अपन सीधा कह सकते हैं कि अपना पोइट जो है वो, ठीक है, बर्ड्स लवर है। क्या है बेटा? बर्ड्स लवर है, नेचर लवर है। उसे प्रकृति के, ठीक, प्रकृति का आनंद लेने में क्या आता है बेटा, मजा आता है उसे। तो अपन देख लेते हैं इस पोएम का जो पहला जो स्टेंजा है बेटा, 4 लाइन का, ज्यादा लाइन का नहीं है। और कवि पहली 4 लाइनों में क्या कहता है, कवि यहां पर कह रहा है बेटा कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। कवि यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, पोइट यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बट आगे क्या लिखा है पोइट ने, बट लीव देम फ्लाई इन द स्काई। बट लीव देम फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द ओपन एयर भी आप बोल सकते हैं। फिर कवि क्या कहता है बेटा कि ऑल द birds of the air, ठीक है। और लास्ट लाइन में वो क्या बोलता है बेटा, बिलोंग टू मी।
ये अपना एक पहला स्टेंजा है। तो इस स्टेंजा को एक बार मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर इन 4 लाइनों के माध्यम से पोइट क्या कहना चाह रहा है वो अपन देख लेते हैं। कवि क्या कहता है कि बिकॉज आई, यहाँ पर आई जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है बेटा, अपने पोइट के लिए यूज हुआ है। तो पोइट क्या कह रहा है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। स्नेयर का मीन्स क्या होता है बेटा, जाल। जाल आप जानते हैं बेटा, ठीक है, नेट भी बोल सकते हैं अपन जाल को। कवि क्या कह रहा है कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। सीधे वर्ड्स में ले रहा हूं मैं, इसका हिंदी में मीन्स बता रहा हूं आपको। सेट का मीन्स क्या होता है बेटा, स्प्रेड कर देना, बिछा देना। कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बट बल्कि लीव देम, मैं तो उन्हें क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं, ठीक है। फ्लाई, उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। इन द स्काई, कहां पर उड़ने के लिए छोड़ देता हूं, आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। यहां पर मैं चाहूं तो इन द ओपन एयर भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बेटा, ठीक है, इन द ओपन एयर भी कर सकता हूं। मैं यहां पर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं इन द ओपन एयर, ठीक है, खुले आसमान में। कवि क्या कहता है, क्योंकि मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि मैं तो उन्हें खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। एट लास्ट वो क्या कहने जा रहा है बेटा कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, कि आसमान के सारे पक्षी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आप एयर को आसमान क्यों बोल रहे हैं, तो बेटा यहां पर मैं एयर का मीन्स जो लूंगा ना वो स्काई के लिए लूंगा। कि कवि क्या बोल रहा है कि आसमान के सारे पक्षी बिलोंग टू मी, मेरे हैं। कवि क्या कह रहा है कि आसमान के जितने भी पक्षी हैं वो मेरे हैं, ठीक है। अब यहां पर बेटा ये लाइनें आपको इजी वे में समझाने के लिए अपन इंग्लिश में उन ट्रांसलेट कर लेते हैं। कवि क्या कह रहा है, इन दीज पर्टिकुलर लाइन्स द पोइट सेज दैट ही डजंट सेट एनी स्नेयर टू कैच द बर्ड्स। The poet says that he doesn't set any snare to catch them. Instead, he leaves them fly free in the open sky. Instead, he leaves them fly free in the open sky. At last, the poet says that all the birds of the air belong to him. At last, the poet says that all the birds of the air belong to him. अब बेटा ये लाइनें मैंने आपको इंग्लिश में समझाई। अब मैं इन लाइनों से देखो क्या क्या क्वेश्चंस अपने बन सकते हैं वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं और क्या लिखूंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि हु डज नॉट सेट द स्नेयर, ठीक है, हु डज नॉट सेट द स्नेयर एंड वाई। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बेटा, ठीक है। मैंने क्या लिखा है बेटा कि हु डज नॉट सेट द स्नेयर एंड वाई, ठीक है। इसका मीन्स क्या होगा कि कौन जाल नहीं बिछाता और क्यों नहीं बिछाता है, ये अपने को बताना है, इसका आंसर बताना है। तो इजी वे में अपन इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बेटा, मेरे को उम्मीद है आप लोगों का इसका आंसर आ रहा होगा आप लोगों को। हु डज नॉट सेट द स्नेयर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जाल कौन नहीं बिछाता, तो आपका आंसर क्या होगा, द पोइट डज नॉट सेट द स्नेयर। तो ये मैंने लिख दिया, हु का आंसर दूंगा तो हु की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा, द पोइट। जो आंसर है उसका नाम अपन लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे द पोइट लिख दिया, डज, ठीक है, सॉरी डज मैंने यूज करना है तो मैं लिखूंगा द पोइट डज नॉट सेट द स्नेयर। मैंने क्या लिखा है बेटा, द पोइट डज नॉट सेट द स्नेयर। एक इतना सा आंसर, एक वर्ड का आंसर है। आपको बताना चाहूंगा कि जब भी क्वेश्चन हु से स्टार्ट होता है तो आंसर जो होता है ना वो ह्यूमन बीइंग से निकलता है। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग कौन है बेटा, अपने पास पोइट है। तो मैं लिख देता पोइट डज नॉट सेट द स्नेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में देखो, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अपने चल रहा है। अगला क्या पूछ रहा है, एंड वाई, ठीक है, क्यों नहीं बिछाता है। तो अपन लिखेंगे क्यों का आंसर, वाई का आंसर अपन किससे लिखेंगे बेटा, बिकॉज से देंगे। तो ये मैंने लिख दिया बिकॉज। अब यहाँ पर अपने को क्यों का आंसर देना है कि साहब, ठीक है, कवि जो है वो जाल क्यों नहीं बिछाता है, क्योंकि क्या है बेटा, कवि के अनुसार आसमान के सारे पक्षी उसी के हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग, और ये मैंने लिख दिया बेटा आगे टू द पोइट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर
बिलोंग टू हिम, बिलोंग टू हिम, क्योंकि कवि के अनुसार आसमान के सारे पक्षी उसी से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो क्या नहीं करता है साहब, कोई जाल नहीं बिछाता है। पहला जो क्वेश्चन अपन ने यहां से निकाला, ठीक है, उम्मीद है आपको उस क्वेश्चन का आंसर आया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन अपना और बन जाएगा, और वो क्वेश्चन मैं आपसे निकाल देता हूं, वो भी देखें आप। यहां पर मैं लिख दिया, ठीक है, वाई डू ऑल द बर्ड्स, ठीक है, ऑफ द एयर, वाई डू ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, और ये मैंने लिख दिया बेटा यहां पर बिलोंग टू द पोइट। मैंने क्या लिखा है बेटा, वाई डू ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट। लाइन समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि आसमान के सारे पक्षी पोइट से ही बिलोंग क्यों करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है बेटा कि आसमान के सारे पक्षी पोइट से ही बिलोंग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बताओ देखिए आप कि पोइट से ही क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि पोइट उन्हें पकड़ने के लिए क्या नहीं बिछाता है, कोई जाल नहीं बिछाता है। तो अपन पहले क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन से आंसर क्रिएट कर लेंगे, और क्वेश्चन से आंसर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लेंगे। तो यहां पर स्टार्टिंग में WH वर्ड दे रखा है, इसके बाद में अपने को हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में अपने को क्या दे रखा है बेटा, सब्जेक्ट दे रखा है। और सब्जेक्ट क्या है अपने पास, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर। ऑफ से जुड़े हुए दो नाउन जो है वो एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट है, तो मैं ये लिख दूंगा ऑल द, ध्यान दीजिएगा बेटा जी, मैंने लिखा ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर। मैंने क्या लिखा है, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर। अब मैं क्या लूंगा, हेल्पिंग वर्ब। मेरे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, डू। जब डू और डज, मैंने क्या कहा बेटा, जब डू और डज बिना नोट के आते हैं तो अपन इनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। डू अकेला आया है, इस सेंटेंस में नोट नहीं है, तो मैं डू को कैंसिल करूंगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दूंगा बेटा, फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा। वर्ब क्या है मेरे पास, बिलोंग। तो ये मैंने क्या लिख दिया बेटा, यहां पर बिलोंग का क्या लिख दिया जी, बिलोंग लिख दिया। और आगे जो क्वेश्चन दे रखा है वो उतार देता हूं ऐसे कैसे, टू द पोइट। मैंने क्या लिखा है बेटा कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट। यहां पर मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी है, मैंने अभी तक क्वेश्चन का कुछ पार्ट उठाया है। अब मैं आंसर दूंगा। क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा था बेटा, वाई से स्टार्ट हो रहा था, तो वाई को मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर कैंसिल करूंगा और मैं यहां पर क्या लगा दूंगा बेटा जी, बिकॉज लगा दूंगा। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द, ठीक है, पोइट। बिकॉज क्यों बिलोंग करते हैं, बिकॉज ही सेट्स नो स्नेयर टू कैच देम। फर्स्ट ही लाइन क्या हो जाएगी बेटा, आंसर हो जाएगी। तो आप लिखेंगे बिकॉज ही सेट्स नो स्नेयर टू कैच द बर्ड्स, क्योंकि वो है पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। बेटा जी आज अपन ने, ठीक है, ए बॉयज सॉन्ग नाम की जो पोएम थी, जिसके कवि अपने कौन है बेटा, विल्फर्ड विल्सन गिब्सन है, उनकी पोएम का एक स्टेंजा अपन ने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये स्टेंजा और इसके दो क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आगे की इसी पोएम को आगे पढ़ने के लिए अभी अपने दो स्टेंजा बाकी है, तो उन दो स्टेंजाज को पढ़ने के लिए, ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। और मेरी आपसे एक उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू।